हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ मिक्सचर एंड टाइप ऑफ मिक्सचर एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपैरिजन बिटवीन बोथ द मिक्सचर, ओके, दैट इज़ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो मिक्सचर क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिक्स मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें क्या होंगी, आपस में मिक्स हो रही होंगी। तो जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं फिजिकली, उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। ओके, व्हेन टू और मोर substances combine together physically, then it is known as mixture। ऑलराइट, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं फिजिकली, उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो आप, वाटर एंड सॉल्ट। यहाँ पर क्या है, दो सब्सटेंस है, वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मिक्सचर। देन वाटर प्लस शुगर, ये भी हो गया मिक्सचर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें भी आपस में कंबाइन हो सकती हैं, ठीक है, फिजिकली, उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो, जो वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, अनियन हो गया, देन टोमेटो, देन कुकुम्बर, ये सारी चीज़ें जब हम कट करते हैं, ठीक है, इनसे हम क्या बनाते हैं, इनसे हम बनाते हैं सैलड। ओके, तो ये भी क्या हो गया, ये इन सारी चीज़ों का क्या है, कॉम्बिनेशन। जब ये सारे वेजिटेबल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, ये भी तो हो गया ना एक मिक्सचर, ये भी एक मिक्सचर है। ओके, तो बहुत सिंपल सा मिक्सचर का डेफिनेशन है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर फिजिकली, इट इज़ नोन एज मिक्सचर। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले इसे मैं रफ कर देती हूँ। सो मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस तो सबसे पहले हम होमोजीनियस मिक्सचर को डिस्कस करेंगे, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम। यहाँ पर क्या होता है, मिक्सचर तो आप सबको पता है, ठीक है, कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, ओके, उन्हें हम मिक्सचर बोलते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, होमो का मतलब हमने समझ लिया, होमो मतलब सेम होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है कि ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स मतलब जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आप मिलाओगे, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स होगा वो कैसा होगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हर जगह बराबर अमाउंट प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर कम है, ठीक है, हर जगह इक्वल अमाउंट में वो जो कंपोनेंट्स है वो प्रेजेंट होंगे। तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है। तो जब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वाटर हमने ले लिया, दिस इज वाटर एंड दिस इज सॉल्ट। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जब वाटर में मैंने सॉल्ट को मिलाया है तो ये कैसे, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको दिख रहा है, बराबर है, हर जगह बराबर प्रेजेंट है, ये जो पार्टिकल्स हर जगह बराबर प्रेजेंट है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें से अगर आप एक सिप लेते हो, ठीक है, एक घुट पीते हो, तो आप चाहिए यहाँ से एक सिप लो, ठीक है, या फिर यहाँ से लो या फिर यहाँ से लो, ठीक है, कहीं से भी आप एक घुट लेके पियोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो टेस्ट है वो टेस्ट हर जगह बराबर ही मिलेगा, आपको टेस्ट सेम मिलेगा हर जगह। सेम क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, हर जगह बराबर अमाउंट में ये जो कंपोनेंट्स है वो प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ वाटर है, यहाँ पर सिर्फ सॉल्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, हमने वाटर में सॉल्ट को मिलाया है तो सॉल्ट क्या होता है, पूरी अच्छी तरीके से घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। सो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? द मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स विच आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें ये जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो बराबर हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे ही आप एग्जांपल ले सकते हो, सॉल्ट की जगह आप शुगर ले लो, ठीक है, जब आप वाटर में शुगर को मिला दोगे अच्छी तरीके से, जब डिज़ोल्व हो जाएगा तो उसमें से आप क्या करो, अगर कहीं से भी आप एक सिप लेते हो, चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, तो आपको टेस्ट हर जगह आपको क्या मिलेगा, टेस्ट सेम ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं। द मिक्सचर in which the components have uniform distribution throughout the mixture is known as homogeneous mixture। अब आते हैं सेकेंड टाइप पर। जो मिक्सचर का दूसरा टाइप है वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब क्या होता है, यहाँ से हम होमो को हटा देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं हेट्रो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो इसमें क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स डज नॉट हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कंपोनेंट्स डू नॉट हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते पूरे मिक्सचर में। ओके, सो इसे ही हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा एग्जाम्पल से, ठीक है, ऐसे सिर्फ डेफिनेशन बोल देने से समझ में तो नहीं आएगा किसी को, ठीक है, जिसको समझ में आया है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया है एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। सो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाटर प्लस सैंड। तो जब आप वाटर में सैंड को मिलाओगे तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या वो यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे ये कंपोनेंट? नहीं। आप खुद ही इमेजिन करके देखो, या फिर देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बना रही हूँ। ये वाटर है, ठीक है, इसमें मैंने सैंड डाला, ये है सैंड, सैंड के पार्टिकल्स, ठीक है। जब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ तो इस तरीके से पूरा ये जो पार्टिकल से घूम रहा है चारों तरफ, तो ऐसा लग रहा है हमें कि ये मिक्स हो गया है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ समय बाद देखोगे तो क्या होगा,
5 या 10 मिनट के लिए जब आप ये बीकर है उसको ऐसे रख देते हो तो क्या होता है, ये जो सारे पार्टिकल्स हैं ना, ये जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं ये सारे नीचे इस तरीके से सेटल हो जाएंगे, नीचे आके इस तरीके से बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। इसीलिए इस तरीके के जो एग्जांपल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे वाटर, ऑयल, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं। अगर आप वाटर और ऑयल को मिक्स करोगे तो क्या होगा, 2 लेयर रहेगा, वाटर का लेयर और एक ऑयल का लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। ऑलराइट, तो इस तरीके के जो एग्जांपल होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल होते हैं। सो आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया हो कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। देन नेक्स्ट अब हम देखेंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर का कंपैरिजन। ओके, सो सी हियर होमोजीनियस मिक्सचर दे हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द मिक्सचर, एंड हेट्रो में क्या होता है, डू नॉट हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। देन सेकेंड पॉइंट क्या है, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। ये जो होमोजीनियस मिक्सचर में होता है ना, इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं ना उनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल था वाटर और सॉल्ट, तो वो अच्छी तरीके से मिल जाता है, ठीक है, तो हम अपनी आँखों से वो जो कंपोनेंट्स हैं उनको नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम बात करें इसकी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, तो इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम ईजिली अपने आँखों से देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या था, ऑयल, वाटर, ठीक है, तो 2 लेयर बन जाता है उसमें, ऑयल भी दिखता है, वाटर भी दिखता है। ऐसे ही वाटर सैंड ले लो तो उसमें क्या होता है, सैंड हमें दिखता है, नीचे जमा हो जाता है और वाटर ऊपर रहता है, ठीक है, तो इजीली इन कंपोनेंट्स को हम देख सकते हैं। द नेक्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर। कंपोनेंट्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली, ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो ईजिली हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, लेकिन अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इजीली हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है, जैसे सैंड और वाटर हो गया, ठीक है, तो आप फिल्ट्रेशन से उसको सेपरेट कर सकते हो। ऑलराइट, देन नेक्स्ट, इट हैज़ ओनली 1 फेस, इट हैज़ 2 और मोर फेस। तो आपने देखा था कि ये जो होमोजीनियस मिक्सचर में हमने एग्जाम्पल लिया था वाटर और सॉल्ट का, उसमें क्या बनता है, पूरा एक लेयर बन जाता है, ओके, पूरा एक फेस होता है वो। लेकिन अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर का तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 फेस बन जाता है, ठीक है, जैसे हमने सैंड और वाटर का एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो क्या हुआ था, सैंड नीचे जमा हो गई थी, वाटर ऊपर था, ओके, तो ये क्या हो गया, ये 2 फेस हो गया। ऐसी अगर ऑयल वाटर की बात करें, ऑयल और वाटर को अगर हम मिक्स करते हो तो क्या होता है, 2 लेयर बन जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर 2 फेस होता है। तो यही होता है होमोजीनियस मिक्सचर में एक ही फेस होता है, लेकिन हेट्रो में 2 या 2 से ज़्यादा फेस होते हैं। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया एयर, देन वाटर एंड मिल्क, वाटर एंड अल्कोहल। अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो इसका एग्जांपल हो गया ऑयल एंड वाटर। ऑलराइट, तो दिस इज़ द डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।